हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जीतिया व्रत यानी जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा सामग्री। जीतिया व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को किया जाता है। जीतिया व्रत का पालन 3 दिन तक किया जाता है। सप्तमी तिथि पर नहाय खाए, अष्टमी तिथि को निर्जल व्रत किया जाता है और नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। जीतिया का व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है क्योंकि इसे बहुत ही विधि विधान से किया जाता है। महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं। अगर आप ये पूजा अपने घर में, अपने घर की बालकनी में करते हैं तो आपको एक चौकी की ज़रूरत होगी और चौकी पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र की ज़रूरत होगी। और हमें सबसे पहले गणेश जी, देखिए बिना गणेश जी के कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। और मिट्टी से आप जीमूत वाहन भगवान की मूर्ति आप बना सकते हैं। चील और सियारिन को भी आप बना सकते हैं। अगर आपको कुसा घास मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। कुसा घास से आप जीमूत वाहन की आप बना करके विराजमान कर सकते हैं, या आप सुपारी से भी जीमूत वाहन, चील, सियारिन आप बना सकते हैं। और देखिए हमने कलश स्थापना के लिए ले लिया है। हमने कलश लिया है और कलश पे आपको स्वास्तिक और कंठ पर मूली आपको बांध देना है, यानी कलावा। और हमने कलश के नीचे रखने के लिए चावल लिया है। चावल थोड़ा आप अधिक मात्रा में लीजिएगा। और कलश के अंदर डालने के लिए हमने हल्दी, आप हल्दी की गांठ भी ले सकते हैं, लौंग, इलायची, सुपारी और एक सिक्का। हमारे यहाँ ये पूजा घर से बाहर की जाती है। बहुत बड़ा गोट बनता है महिलाओं का और उसमें बैठ कर के पूजा की जाती है। हमने जीतिया का धागा ले लिया है और इस जीतिया के धागे में लाल और पीले कलर का ये धागा होता है और इसमें सोने और चांदी की इसमें जीतिया पिरोई जाती है। और देखिए हमने मनवा की रुई ली है। हमारे यहाँ मनवा की रुई से ही दीपक जलाया जाता है। और जो मनवा उसके अंदर काले कलर का होता है, जब कहानी और कथा करी जाती है तो अपने हाथ में लेकर के सुना जाता है। और हमने घी ले लिया है। घी हमें ज़्यादा मात्रा में लेना होता है क्योंकि बहुत देर तक कहानी, कथा और भजन कीर्तन सब चलते रहते हैं। और हमने जनेव लिया है, 2 जनेव लिया है, एक गणेश भगवान के लिए, एक जीमूत वाहन भगवान के लिए। तिलक करने के लिए हमने सिंदूर और रोली हमने दोनों लिया है। धूप बत्ती ली है, वस्त्र रूप में कलावा। हमने देखिए दक्षिणा ले ली है। दक्षिणा आप जरूर रखें क्योंकि दक्षिणा जो है पूजा में रही हुई कमियों को पूरा करता है। हमने माचिस लिया है। हमने एक थाली में सरपुतिया की पत्ती ली है। आप तरुई की भी पत्ती ले सकते हैं। इसी पत्ती पर हम जीमूत वाहन भगवान को, चील और सियारिन को हम विराजमान करते हैं। गणेश भगवान को अर्पित करने के लिए हमने दुर्वा ली है। हमने लाल फूल लिया है और हम पीला फूल लेंगे। हमें ज़्यादा मात्रा में उस दिन फूल की ज़रूरत होती है। अब हम एक थाली में फल लेंगे। फल आप चाहे जितना भी फल ले सकते हैं। आप 5 फल अलग अलग ले सकते हैं या 1 फल या 2 फल, इस तरीके से 5 ले सकते हैं। और देखिए मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ सरपुतिया की सब्ज़ी नहाय खाए के दिन खाई जाती है। और इसी सब्ज़ी को खा के हमें दूसरे दिन व्रत करना होता है। निर्जल व्रत हम करते हैं। और हमने खीरा भी लिया है और चना हम भिगो लेते हैं। भिगोने के बाद वो जब चना फूल जाता है या अंकुरित हो जाता है तो हमारे यहाँ इसी चना और मनवा को लेकर के कथा सुनी जाती है, किस्से कहे जाते हैं। और इसी से दूसरे दिन, नवमी वाले दिन, सबसे पहले इसी चना से पारण किया जाता है। हमारे यहाँ मीठे में ये चीनी का प्रसाद बनता है। और ये मैंने आपको वीडियो में दिखाने के लिए थोड़ा ही दिखाया है। ये 1.25 किलो चीनी का प्रसाद बनता है हमारे यहाँ। अब हम 1 लोटे में जल लेंगे और जल में हमने पहले ही गंगा जल मिला लिया है। कलश स्थापना के लिए और पूजा में और भी जल की ज़रूरत पड़ती है। कलश स्थापना के लिए हम आम के पत्ते लेंगे या आपको अशोक के पत्ते या पान के पत्ते मिल जाते हैं तो आप कलश स्थापना के लिए ज़रूर लें। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जीतिया व्रत पूजा में इन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपको ये जीतिया व्रत की सामग्री आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो
तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा।